देखिए, जब यह अरेंजमेंट करते हैं ना, तो यह अरेंजमेंट करने के बाद क्या देखते हैं, जो कैथोड है ना, इस कैथोड का प्लेट से एक प्रकार का रे निकलना शुरू हो गया है। इस प्लेट से एक प्रकार का क्या है, रेज निकलना शुरू हो जाता है इस कैथोड का प्लेट से। और वह कैथोड से किधर चलता है, एनोड की तरफ। और यह रे कहाँ से निकला है, तो कैथोड का प्लेट से। कहाँ से निकला है, कैथोड का प्लेट से। तो जहाँ से ये रे निकला, इस रेज को ही कहा जाता है कैथोड रेज कहा जाता है। इस रेज को क्या कहते हैं, कैथोड रेज। क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। यह रे हमारा कैथोड रेज कहलाता है। इसी को कहते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, यानी यह रेज हमारा कैथोड रेज कहलाता है। क्या कहलाता है, कैथोड रेज। एक कैथोड रे का जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि ये एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल का बना है। किसका बना है, निगेटिव। और जिस निगेटिव चार्ज पार्टिकल का बना है, उस निगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहीं से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हो गया। यही हम लिखवाए थे आपको कि इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या होता है, कैथोड रेज। क्या होता है, कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, तो कैथोड रेज से निकलता है। तो यहीं से बताया थे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ये हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, रे जाएगा, कैथोड से जाएगा। यह रे जब स्टडी किया गया तो देखा गया ये पूरा सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता है। कहाँ चलता है, स्ट्रेट लाइन। इसलिए कि जब कोई इसका ऑब्जेक्ट रख दीजिए तो पीछे शैडो बन जाता है। तो शैडो तो जैसे रे ऐसे चलता तो शैडो बनता नहीं, बनता। इसका मतलब इससे टकराएगा तब ना शैडो पीछे बनेगा। इसका मतलब ये सारा रे कैसे चलता है, सीधा स्ट्रेट लाइन। कैसा चलता है, स्ट्रेट लाइन। ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल का बना है। जिस निगेटिव चार्ज पार्टिकल का बना होता है, उस निगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये जो रे है ना, ये निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको पास किया जाता है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निगेटिव होगा तो निगेटिव के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, तो वहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक कैथोड रे एक जट करता प्रेशर, जैसे व्हील देखते हैं, पंखा जो लगा रहता है हवा वाला, जो व्हील मैंने खेत उत में कहीं फील्ड में लगा रहता है, ताकि वो हवा से उसका डायरा चलता है, देखे हैं ना उसको। हाँ, विंड जो चलता है, तो वो उस आकार का जब यहाँ फैन विंड यहाँ रखा जाता है तो देखते हैं उसको डायना पंखा जो है ना, उसको पत्ती को क्या करता है, रोटेट करा देता है, घुमा देता है। इसका मतलब वहाँ प्रेशर लगा होगा तब ना रोटेट कराया। फिर यदि इसको मेटल सरफेस पर ऐसे गिरा दीजिए तो मेटल सरफेस पे गिरता है, तो जैसे ही रे गया तो यहाँ हीट प्रोड्यूस करता है। उसका मतलब है कि रे कोई पार्टिकल्स का बना होगा, और जब पार्टिकल कोलाइड किया होगा, टकराया होगा, और जब टकराया होगा तो वहाँ से क्या हुआ होगा, हीट प्रोड्यूस हुआ। तो कुछ रे देखते हैं पास कर जाता है। साइंस इतना डेवलप हो गया कि रे जो होता है ना, ऐसा ये मोटा मोटा कंक्रीट का जो दीवार देख रहे हैं ना, कोई लोहा इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं। एक बार खाली रे दिया, इसको पार कर देगा, काट देगा बीच से ही पूरा। खाली रे से सोचिए कितना ताकतवर होता है। ये सनलाइट से भी रे निकलता है कि नहीं निकलता है। तो उस तरह खाली यहाँ रे पास करेगा तो रे क्या करेगा, वो उस तरह से सेट कर देगा वो उसका, तो बीच से इसको क्या करेगा, चीर देगा। उस रेस का नाम क्या, उस रे से होगा कोई, उतना हम भी नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह का रे भी बहुत है। आप देखिए नहीं, जैसे एक था अभी वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति था, अमेरिका क्या किया, सोचिए उसके घर से उसको उठा के लेके चला आया। सोचिए राष्ट्रपति को, खैर वो भी गलत चीज़ है, वो कितना भी कुछ हो, किसी को घर से किसी के राष्ट्र का राष्ट्रपति को उठा लेना, एक सब पूरा दुनिया भी बोला ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो वो खैर वो एक पावरफुल कंट्री है, कोई भी दोष कर दिया, लगा दिया कि ये किया वो किया, कुछ करे या ना करे, है ना। तो वो क्या किया, वो सोचिए इतनी पहरेदारी है, राष्ट्रपति है उसकी कंट्री का, तो सुरक्षा तो पूरा होगा। फिर भी सोचिए क्या किया, वो उसको गेट को तोड़ करके वहाँ उसका सेना उठा करके और वहाँ से उसको लेकर के क्या है चला आया। तो वो क्या किया, वो कैसे तोड़ता है, उसके लिए क्या कुछ ले करके जाता है नहीं, वो उसका रे है, उसका सिस्टम ऐसा है। अभी सोचिए उसका एक सेना ईरान का युद्ध में, अभी ईरान से कंट्री युद्ध चला रहा था, तो खैर वो वहाँ से तो वो कंप्लीट जीत नहीं पाया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप सोचिए
ये कम बड़ी बात नहीं है कि वो अपना सेना को भेज करके या कोई भी मिसाइल छोड़ करके पूरे वहाँ के नेता को ही साफ कर दिया। ये कम बड़ी बात थोड़ी है। एक कंट्री का जो लीडर है सब उसका, उसको ख़त्म कर दिया ना। तो वो सोचिए कितना तो वो एक ऐसा शक्तिशाली बना कि अब जो एक सेना को अपना बचाने के लिए, देखिए एक सेना उसी में छूट गया था उसका, ईरान के ही कहीं पे चला गया वो, तो उसको बचाने के लिए वो अपना 2000 करोड़ रुपया खर्च किया। सोचिए मैंने आखिर कोई रे ही ना चलता होगा, उसका पता चल गया कि उसका लोकेशन कहाँ पे है, उस लोकेशन से उसको मिल रहा था कि हम यहाँ पे हैं। सोचिए कितना बड़ा बड़ा डिवाइस होगा, कैसा होगा, सब रे का ही खेल है। उसे पता चल गया कि वो आदमी वहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन पे। तो आप देखते हैं कभी रे एक ऐसा चीज़ है कि बहुत कुछ ऐसा, जैसे देखते हैं जैसे आप तीसरी शक्ति, कभी आप लोग देखते होंगे कि आँख बंद करने से कोई तीसरी शक्ति जो देख लेता आदमी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कि नहीं। ताकि कैमरा है ना, वो वही ना, आप सोचिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ कहाँ भी देख रहे होंगे, सब लोग देख रहे होंगे, जो यहाँ कैमरा से जुड़ा होगा सबका, ठीक है, सब में मोबाइल से कनेक्ट जिसका होगा वो सब कुछ देख रहा होगा। आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, चोरी कर लेते हैं क्वेश्चन दे करके, आपको भले पता नहीं चल रहा है, एक जो बैठा हुआ कंट्रोल रूम में आदमी है ना, जो कैमरा लगाया हुआ है, वो आपको जूम ऐप करके के ऐप आप जो कर रहे हैं उसका जूम कर करके आपका एग्जैक्ट देख लेगा आप क्या लिख भी क्या रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको। अब वो सब देख रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं। सोच लीजिए कैसे बड़ा स्क्रीन लगा रहता है, बड़े बड़े सेंटर में क्या रहता है, आप थोड़ी कि आदमी आप गाइडिंग करता है, बहुत कम होता है, वो सब कैमरा लगा हुआ वहाँ पे, वो कैमरा से ही आपको देख रहा है वो टीवी स्क्रीन पे कि आप कर क्या रहे हैं। और फिर आपके पास आएगा, बोले निकालिए कहाँ चीट रखे हुए हैं, है ना, वो सब जानता है सब। तो बड़े बड़े स्क्रीन पे तो उसका खेल है, कमाल है सबका, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ था कि जितना भी कैथोड रेज है हमारा, कैथोड रेज ये सब चलता है सीधा स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जब किसी मेटल के सरफेस पे जाता है ना टकरा, हाँ सब कैथोड रेज जो है किसी मेटल के सरफेस पे गिरता है ना, तो वहाँ एक्सरे प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सरे। यानी जैसे देखिए, जैसे आप मान लीजिए सपोज कीजिए कोई एक मेटल का सरफेस है, देखिए यहाँ से मान लीजिए ये कैथोड रेज यहाँ चला ऐसे, ठीक है, यहाँ कैथोड रेज चला, यहाँ से मान लीजिए कैथोड रेज यहाँ आया, देखिए यहाँ से देखिए ई कोलाइड करके यहाँ सीधे वैसे वापस आया, देखिए ऐसे यहाँ से आया। अब कैथोड रे मेटल के सरफेस से कोलाइड किया, ये सब हमारा था कैथोड रेज। यहाँ से देखिए ये कौन सा रे है, और ये जो जितना वापस आया इसको बोलेंगे एंटी कैथोड रेज। इस एंटी कैथोड रेज को ही बोलेंगे एक्स रेज। क्या बोलेंगे? एक्स रेज। तो जब कैथोड रेज मेटल के सरफेस पे प्लेट से कोलाइड किया, टकराया, तो वहाँ से वो रिटर्न क्या हो गया? वापस आ गया। क्या आ गया? वापस आ गया। तो जो रिटर्न वापस आया उसी को हम क्या कहते हैं? एंटी कैथोड रेज। क्या कहते हैं? एंटी कैथोड, या इसी को कहा जाता है एक्स रेज। क्या कहा जाता है? एक्स रेज। हाँ, मैं ए नोट यहाँ ये नहीं, ये तो कोई मेटल का प्लेट लिए हैं और वहाँ से हम एक्स, ये तो अलग चीज़ है। वहाँ से कैथोड रे उससे कोलाइड किया, ये जो मेटल का, उससे रिटर्न जो वापस आया उसी को हम क्या कहते हैं? एंटी कैथोड रेज, या इसी को क्या बोलते हैं? एक्स रेज। क्या बोलते हैं? एक्स रेज। लिखिए इसको। लिखिए और देखिए, एकदम अच्छा लोग बनिए, एकदम अच्छे लाइफ जीना चाहिए, है ना आदमी को, बस यही है। जब हैं धरती पे तो बस इतना ही है कि दूसरों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो हमेशा सोचिए, ठीक है ना, कि दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। कभी कुछ भी कर दें, छोटा सा ही चीज़ कोई कर दें, जो आप जिस लायक हो उसी लायक काम कीजिए। ये हमेशा पॉजिटिव आदमी को बन के रहना चाहिए। ये जहाँ पे है
देखिए वही समाज क्या है, वहीं पे आपका स्वर्ग बन जाता नहीं है, अच्छा बन जाता अच्छा बन गया। है कि नहीं, अच्छा लाइफ लोग जीते। देखिए तो ये हमारा क्या था, तो ऑल कैथोड रेज। अब पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड। तो हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। लिखिए मत, आप बोलिए, हम लिखते हैं। लिखेंगे, सब लोग लिख हाँ, लेंगे। लिखो। लिखिए ऑल कैथोड रेज, लिखिए जहाँ दिक्कत होगी वहाँ बोलिए खाली, है ना। ऑल कैथोड रेज ट्रेवल इन, ऑल कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑल कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट अगला पॉइंट, कैथोड रेज आर फॉर्म्ड बाई, कैथोड रेज आर फॉर्म्ड बाई, कैथोड रेज आर फॉर्म्ड बाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। These particles are known as, these particles are known as, these particles are known as electrons, these particles are known as electrons। These particles are known as electrons। नेक्स्ट अगला पॉइंट, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट व्हेन फॉल ऑन द मेटल सरफेस, WHEN, व्हेन फॉल, FALL, व्हेन फॉल ऑन द मेटल सरफेस। Cathode rays fall on the metal surface। Next, cathode rays are deflected by, cathode rays are deflected by electric and magnetic field। Cathode rays are deflected by electric and magnetic field, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट अगला पॉइंट, नेक्स्ट 5वां नंबर लिखिए, कैथोड रेज एग्जर्ट्स लगाता है ऐसे, EXERTX, कैथोड रेज एग्जर्ट्स मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, कैथोड रेज एग्जर्ट्स मैकेनिकल प्रेशर। लिख लिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या बचा, लिखिए कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। नेक्स्ट अगला पॉइंट, कैथोड रेज रोटेट द व्हील, व्हील में चक्का को, चक्री को, है ना। कैथोड रेज रोटेट द व्हील व्हेन प्लेस्ड ऑन देयर पाथ, व्हेन प्लेस्ड ऑन देयर पाथ। जब उसके पाथ पर रखते हैं व्हील को, तो व्हील को क्या करता है, रोटेट करा देता है। ऑन देयर पाथ, ऑन देयर, THEIR, ऑन देयर पाथ। नेक्स्ट अगला पॉइंट,
एक पॉइंट और लिख लीजिए, कैथोड रेज प्रोड्यूस साइडो, SHADOW, कैथोड रेज प्रोड्यूस साइडो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कैथोड रेज प्रोड्यूस साइडो, SHADOW, साइडो व्हेन प्लेस्ड, When an object हाँ व्हेन, एक मिनट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन दियर पाथ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन दियर पाथ, यानी जब कोई उसके पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो पीछे क्या बनाएगा, एक शैडो बनाएगा। क्या बनाएगा, शैडो बनाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अ स्पेसिफिक चार्ज of electron is, a specific charge of electron is, और देखिए पिछले क्लास में कितना आया था वैल्यू इलेक्ट्रॉन का, देखिए तो केजी पर ग्राम, केजी कूलम पर केजी में 1.75 इलेक्ट्रॉन का देखिए आया है 1.758 10⁻11 कूलम पर केजी। लिख लीजिए, केजी और ग्राम दोनों में लिखवाए हैं 1.7, यहाँ देखिए 1.758 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी। ठीक है, ये था हमारा डिस्कवरी। अब ये ध्यान से सुनिए, यहाँ से एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, एक कैथोड रे जो देख रहे हैं ना, एक कहाँ से चलता है, इस मेटल के प्लेट से। कहाँ से निकलता है, मेटल का प्लेट से। तो कैथोड रे जो एक निकल रहा है ना बाहर, वह मेटल का प्लेट से आता है। कहाँ से आता है, लेकिन जब ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है ना, तो देखा जैसे ये तो अंदर में तो गैस है, गैस है वेरी लो प्रेशर पे है, तो गैस होगा तो जनरली नॉन रिएक्टिंग गैस रखा जाता है ना, हाइड्रोजन वगैरह का यूज किया जाता है, हल्का गैस होता है। तो यहाँ पे देखिए तो होता क्या, जब रे जब चलता है तो देखा गया अजय एनोड्स जो है ना, ये जो एनोड का जो प्लेट है ना, इस एनोड का प्लेट्स, एनोड के तरफ से भी एक हमारा रे निकलना शुरू हो जाता है। कहाँ से, एनोड से। और एनोड से जो रे निकलता है ना, उस रे को कहा जाता है एनोड रेज, या कहा जाता है कैनाल रेज। क्यों कहते हैं कैनाल रे, तो होता क्या है देखिए, तो इसी में हम बना देते हैं फिगर। देखिए देखिए यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे क्या कहता है देखिए, एक परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड का मतलब होता है ऐसे होल्स है, देखिए ऐसे छिद्रदार होल है कैथोड। इसमें देखा गया कि एनोड के तरफ से भी एक रे निकलता है। देखिए अभी वही बैठ जाइए आप लोग, या बैठ जाइए, बैठिए कुछ पढ़िए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए तो एनोड से भी जो है ना एक प्रकार का रेज निकलता है। कहाँ से, एनोड से। तो एनोड से भी जो एक प्रकार का रे निकलता है, वह रे चलता है एनोड से कैथोड की तरफ, और जितना होल्स है ना, वह होल से ऐसे पास कर जाता है। ये होल से पास करें तो ये जो एनोड का जो रे है, इस मेटल का प्लेट से नहीं निकलता है। लोग मैक्सिमम समझते हैं जैसे कैथोड रे निकला मेटल के प्लेट से, उसी तरह एनोड रे भी निकलेगा एनोड के प्लेट से। तो यह एनोड का प्लेट से नहीं निकलता है। यह जो रे आप देख रहे हैं ना, ये जब ये जो कैनाल रेज था, ये अंदर जो गैस सब था, वो गैस से जब कोलाइड करता है, तो अंदर से जब गैस से कोलाइड करेगा तो वहाँ से क्या करता है, ये एनोड रेस यहाँ गैस से कोलाइड करता है। कोलाइड किया तो कोलाइड करके टकराता है, और टकराने के बाद एक रे निकलता है, कॉलिजन से रे निकलता है। कोई चीज़ टकराएगा तो रे नहीं निकलता, वहाँ से कोलाइड कर। उसी रेज को हम लोग कहते हैं, जैसे सब रे जो निकला, ये सब रे कहलाता है एनोड रेज, या इसी को कहते हैं कैनाल रेज।
कैनाल रेज इसलिए कहते हैं कि ये देखते जितना होल से वो नली से पास करते हुए निकलता है, तो कैनाल का मतलब क्या हो गया, नली हो। तो इसी को ये देखा गया कि जो रे है ये बनता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का। किसका बनता है? और जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का बनेगा तो जिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का बनता है उसी को हम प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स कहते हैं। ऐसे याद रखना। यहीं से होता है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, या डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो हेडिंग दीजिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। लिखिए हेडिंग दीजिए आप लोग भी लिखिए, देख लीजिए जितना लिखा है उसका आगे उतना छोड़ के आगे कर लीजिए। देख लीजिए एक पेज होगा, ज़्यादा नहीं। डिस्कवरी देख लीजिए, बस उतना ही, ज़्यादा नहीं। देखिए डिस्कवरी ऑफ देखिए लिखिए डिस्कवरी ऑफ डायग्राम बना है। एक मिनट, डिस्कवरी ऑफ एनोड देखिए डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज या कैनाल रेज, ठीक है ना। लिखे या ब्रैकेट में कर दीजिए प्रोटॉन्स और प्रोटॉन, सब एक ही बात है। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और कैनाल रेज, और ब्रैकेट में कर दीजिए प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या कर दिए? प्रोटॉन्स लिख लिए। तो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज या कैनाल रेज या प्रोटॉन्स, ठीक है। देखिए ये डिस्कवर कैसे होता है, आप इसका खोज कैसे करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, तो डिस्कवरी ये लोग, तो यहाँ से जब ये प्लेट रे चला यहीं से निकलता है, तो पहले फिगर बना लीजिए, उसके बाद ही हम लिखवाएंगे। बना लीजिए फिगर। हो गया। अब लिखिए उसमें क्या लिखे थे, देखिए आप लिखे थे। देखिए देखो क्या लिखे। हाँ ठीक है, लिखिए ऑल एनोड रेज, लिखिए ऑल एनोड रेज
All anode rays travel in a straight line. All anode rays travel in a straight line. All anode rays travel in a straight line. पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट, एनोड रेज आर फॉर्म्ड बाई, एनोड रेज आर फॉर्म्ड बाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। एनोड रेज आर फॉर्म्ड बाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। Anode rays are formed by positive charge particles. These particles are known as protons. These particles are known as protons. Next अगला पॉइंट, When anode rays, अगला पॉइंट लिखिए, when anode rays fall on the metal surface, when anode rays falls on the metal surface, when anode rays fall on the metal surface, on the it produce heat. अच्छा कोई बात नहीं, देखिए ना, हम गेट खोल देते हैं। It produce heat. It produce heat. When anode rays fall on the metal surface, When anode rays fall on the metal surface, it produce heat. यह heat produce करता है। It produce heat. Next अगला पॉइंट, कोई दिक्कत, आवाज़ ऑफ कर दें। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवर कैसे कराते हैं? तो न्यूक्लियर रिएक्शन करा करके। क्या करा करके? न्यूक्लियर रिएक्शन करा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? जैसे बेरिलियम होता है, एक एलिमेंट है बेरिलियम, देखिए आज को हीलियम से बम्बार्डिंग कराते हैं। बम्बार्डिंग मतलब रिएक्शन कराना, हाँ जी, है ना। बम्बार्डिंग मतलब होता है ना, जैसे टकराना, कोलाइड कराना, बहुत सारा है ना। तो हाँ, तो इसमें बहुत सारा आइटम होता होगा। अब आप खुद सोचिए, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो गैस बनेगा, CO2 बनेगा, CO बनेगा। ऐसा तो नहीं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, जो भी बनेगा कार्बन का ही गैस बनेगा। लेकिन ऐसा है कि आप कार्बन लीजिए तो नाइट्रोजन बन जाए, तो ऐसा बन सकता है कब? जब न्यूक्लियर रिएक्शन कराना होगा। देखते हैं आदमी को दिखाता है कि नहीं, आदमी अपना रूप बदल लेता है। देखे हैं? कहाँ देखे हैं? फिल्म में देखे, है ना। सीरियल है ना, सबसे फेमस नागिन, है ना, है ना। देखिए तो बहुत लोग देखे हैं, तो रूप है कि नहीं है। तो उसमें क्या, तो आदमी रूप बदल लेता है। तो सोचिए, रूप बदल लेता है, चेंज कर लेता है, तो उतना शक्ति नहीं है तब ना। मान लो ऐसा रहता कि आदमी को इतनी शक्ति मिल जाए कि वो अपना पार्ट की, जैसे क्या है, जैसे आदमी बना है किससे? तो पहले सेल है, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, तब ना पूरा आदमी बना है उसका। अगर ऐसा रहता शक्ति हम लोग के पास कि हम अपने शरीर को ही सेल में ब्रेक कर सकते हैं, तो फिर जुड़ेगा, तो जैसा रूप चाहिए वैसा रूप ले लीजिए। तो वैसा शक्ति तो भी है आपके पास नहीं, ठीक है नहीं। अभी बस यहीं रहने का, अभी उड़ने का तो शक्ति है ही नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। तो रूप बदलने, तो वो आदमी वैसा कोई करता होगा। देखते हैं टीवी पे भी दिखाता है, तो क्या है, पहले एकदम रूप बदलता है तो एकदम बुरा था जैसा पूरा आ जाता है, नहीं, और फिर रूप क्या होता है, बदल जाता है। तो वैसे आप क्या कर सकते हैं? आप मिट्टी का रूप बदल सकते हैं। कभी मिट्टी लेते हैं कि नहीं, तो आप उसको कभी बंदर बना दीजिए,
फिर बंदर को मिटा करके फिर कुछ और बना दीजिए। तो वो शक्ति है आपके पास कि मिट्टी से आप जो रूप देना चाहें बदल बदल के रूप आप दे सकते हैं। एक आता है आज बाज़ार में भी क्ले आता है, मिट्टी बच्चों को खेलने के लिए आता है, उसको खेलिए, कलरफुल आता है, जो रूप बनाना है बनाइए, फिर मिटा दीजिए, फिर कुछ और बना दीजिए। तो उतना ही है आपके पास, तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो आप जैसे कहते हैं कार्बन, बढ़िया से समझिए। तो आपको मन में लगता है सर कार्बन से नाइट्रोजन कैसे बना सकते हैं, हम लिए कार्बन बन गया नाइट्रोजन। तो बन सकता है। आप पहले बढ़िया से सोचिएगा ना कि कार्बन कहते किसको है, ये पहले आप जान लीजिए। तो कार्बन उसको कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। आप फिर ये जानिए कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का संख्या होता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का संख्या 6 है तो उसको आप कार्बन कहते हैं, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का संख्या 7 है तो एटॉमिक नंबर 7 हो गया। तो जो एटॉमिक नंबर 6 हुआ, एटॉमिक नंबर 7 हुआ, एटॉमिक नंबर 8 हुआ, एक किसके आधार पे होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उसी के आधार पे ना होता है। अगर प्रोटॉन का संख्या चेंज हो गया तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करा करके अगर हम प्रोटॉन का संख्या को ही बदल दें तो एटम भी हमारा बदल जाएगा। एटॉमिक नंबर बदलेगा तो एटम बदल जाएगा। क्या करना होगा? अगर किसी एलिमेंट का हम न्यूक्लियर रिएक्शन करा दें, न्यूक्लियर रिएक्शन करा दीजिएगा, एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, एटॉमिक नंबर बदलेगा तो एलिमेंट का नाम बदल जाएगा। तो यहाँ से देखिए यही न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं, इसी को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है हीलियम को। इसको न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं, मतलब ये हीलियम को इस पर बम्बार्डिंग करवाते हैं। अब बम्बार्डिंग कराते हैं तो बनता है कार्बन। एक रे निकलता है जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल का होता है जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं। खाली ये ध्यान रहे कि ए इक्वल होना चाहिए 9 4 13, तो 12 + 1 13, 4 और 2 6, तो यहाँ भी 6 और 0 6 इधर। तो बोलिए लिए थे बेरिलियम हीलियम, बन गया क्या हमारा कार्बन। बोलिए बदल गया कि नहीं बदल गया? इसी को न्यूक्लियर, यहाँ यहीं से न्यूट्रॉन का डिस्कवर होता है, ये जो रे निकलता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं और उसी न्यूक्लियर रिएक्शन से हमारा एक रे निकलता है जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल का बना है, वह न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल ही हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन्स। क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन। लिखिए इसको। हो गया। तो यही था आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पढ़ना है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एन एटम, यानी कोई भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा हेडिंग इसको पहले दे दीजिए, देखिए। अच्छा थोड़ा देर और, 2 मिनट और, एक ही पेज है, देखिए। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कोई बच्चे आए हुए बाहर हैं कि आप ही लोग खाली हैं? 2। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एन एटम, कोई भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है, यानी इसी को कहते हैं मॉडल ऑफ एटम्स। इसमें पहला है थॉमसन मॉडल।
दूसरा है रदरफोर्ड्स मॉडल। तीसरा है बोर्ड्स मॉडल। तीन तरह का मॉडल है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एन एटम, यानी उसी को कहते हैं मॉडल ऑफ एटम्स। और उस मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहला आता है थॉमसन मॉडल। क्या आता है? थॉमसन मॉडल। अब हेडिंग दीजिए, लिखिए थॉमसन मॉडल। 5 मिनट और देख लीजिए। पाँच छोटा चीज़ है, पहला वो पढ़ा देते हैं, खाली थॉमसन मॉडल लिखने दिए सबको। बोल दीजिए। पहला हेडिंग दिए थॉमसन मॉडल। देखिए एटम इज, सर बोल दिए ना, लिख लेते हैं। लिखिए एटम इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। एटम इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स in which negative charge particles are embedded। देखिए कह रहा एटम इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। एटम बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का, जिसमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या रहता है? एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? धंसा हुआ होता है। जैसे देखिए पूरा एटम जो होता है ना, ये पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। इसमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल इस तरह से एम्बेडेड होता है। जैसे आप तारबूज खाते हैं ना, तो जो पार्ट खाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज का है, और उसमें सीड जो बिचा है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल का। या बैर खाते हैं ना, जो बैर का पार्ट खाते हैं पॉजिटिव है, और जो इस पर सीड निकलता है बिचा वो क्या है? निगेटिव। इसी को कहते हैं, इसलिए इसको बैर मॉडल भी कहा जाता है, थॉमसन मॉडल को। या हलवा खाते हैं ना, तो हलवा में क्या है? जो चीज़ हलवा खाते हैं उसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं कि नहीं, तो वही ड्राई फ्रूट हो गया निगेटिव चार्ज, और जो हलवा हो गया वो पॉजिटिव चार्ज। ड्राई फ्रूट्स खाने से फायदा होता है, वो ना पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो वो आप दूसरे चीज़ से ना सोच रहे हैं, हम यहाँ सोच वो अरेंजमेंट कैसा, वो अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं किसका? फायदा की बात कर रहे हैं, है ना। देखिए तो ए हो गया, तो इसका मतलब ए हो गया पॉजिटिव चार्ज का। हाँ, ए सब हमारा हो गया निगेटिव चार्ज का। इसको लिखिए। हाँ, और उसके नीचे एक लाइन खाली और लिख लीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये पूरा स्फीयर, हाँ पॉजिटिव चार्ज का पूरा जो स्फीयर बना हुआ है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। So atom is neutral in nature. So atom is neutral in nature. Total positive charge is equal to the total negative charge. So atom is neutral in nature. हो गया? So atom is neutral in nature. हो गया? चलिए एक लाइन और। थॉमसन मॉडल इज आल्सो नोन एज, थॉमसन मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल।
थॉमसन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लम पडिंग मॉडल। प्लम माने बैर होता है ना, या हलवा, पडिंग मतलब वही हलवा होता है, ठीक है ना। तो प्लम पडिंग मॉडल कहा जाता है थॉमसन मॉडल को। जैसे हलवा में ड्राई फ्रूट डालते हैं तो हलवा जो बनता है आपका, तो हलवा में जो ड्राई फ्रूट हो गया वो पॉजिटिव चार्ज का, हलवा जो मेन हो गया वो निगेटिव चार्ज। बस ऐसे सीधा रखिए, इसलिए इसको प्लम पडिंग मॉडल कहते हैं। क्या छोड़ दिया आज? पढ़ाइए, पढ़ाना छोड़िए सर, नहीं टेस्ट, हाँ होता हाँ है। टेस्ट नहीं दे दीजिए, टेस्ट भी है आप लोग का आज, है ना। 10 मिनट में टेस्ट दे देंगे। वीडियो ऑफ कर दीजिए। आधे घंटे का टेस्ट होता है।